हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जो कि बीएससी आपका सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का बुक पार्ट ए, जिसको हम लोग नाम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर वाले पे, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि इस तरह से क्या सॉल्व किया जाता है। हमें क्या करना है, क्या फाइंड द लैग्रांज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन p प्लस का q इज इक्वल टू r वाले पे। तो हम लोग फटाफट इसको सीखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे को सॉल्व करेंगे। क्या कैसे किया जाता है उसको हम लोग पूरा सीखेंगे। लैग्रांज पे हम लोग देखेंगे क्या है हमारे पास, सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है एम जेड माइनस का एन वाई इंटू का पी प्लस का एन एक्स माइनस का एल जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एल वाई माइनस का एम एक्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और हम लोग सोल्यूशन किससे, लैग्रांज इक्वेशन से। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस वाले से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, P और Q का मान आ जाएगा। तो P की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे, तो क्या हो जाएगा एम जेड माइनस का एन का वाई मिलेगा। फिर इसके बाद Q की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो ये एन एक्स माइनस का एल जेड मिलेगा। और साथ साथ R की वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसी से एल वाई माइनस का क्या मिल जाएगा, एम एक्स मिल जाएगा। जैसे मिलेगा तो हमारे पास क्या करना, लैग्रांज हम लोग क्या जानते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हम लोग करें क्या, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट जो बनेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, बस कंसेप्ट वही, आपका फॉर्म हमारे पास वही था। क्या होगा, डी एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन का पी की वैल्यू जो होता है एम जेड माइनस का एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका एन एक्स माइनस का एल जेड होगा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा आपका एल वाई माइनस का एम एक्स। अभी अगर यदि आप सब सोच रहे ये कहाँ से आया है, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा तो इसका फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग आई बटन पे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पी क्यू और आर क्या है। वैसे भी मैं बताया, ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, मेरे पास सोल्यूशन लैग्रांज इक्वेशन होता है, पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू आर होता है। अब यहाँ पर आया तो हमें क्या करना, सॉल्व करना है। किसी भी दो पेयर को लेकर मुझे सॉल्व करना। यदि दो पेयर वही मैं लूँगा जिससे हमें आसान पूर्वक क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। अगर नहीं होगा तो मैं कोई दूसरा मेथड अप्लाई करूँगा। जैसे कि मैंने बताया, पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी दो पेयर को लेकर काम करने का प्रयास करता हूँ, इंटीग्रेट करने का। इन्हीं दोनों को लूँगा तो बिल्कुल जी नहीं हो पाएगा, इसको ले तो ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, जब नहीं होता है तो मैं दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर वाला मेथड बोलते हैं। मल्टीप्लायर ढेर सारे हो सकते हैं। मैंने बात क्या किया था कि मैक्सिमम टर्म में आपको ऐसे मल्टीप्लायर चूज करना है जिसको अंश वाला की वैल्यू हमेशा 0 आ जाए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कंपलसरी हो जाए, बट जहाँ तक प्रयास करना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए चूज करेंगे, चूज दी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर क्या यूज करें कि जिससे कुछ ना कुछ हमारे पास काम बन जाए। तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लायर यूज कर लेते हैं क्या, एक्स वाई का जेड। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स वाई जेड। जैसे इसकी बात मैं करूँ तो आप लोग को समझ आ गया कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या है ना। तो इसका हम लोग पहले वाले में अंश और हर में गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाले से दूसरे वाले में अंश और हर में गुणा करेंगे, तीसरे वाले से तीसरे में अंश और हर में गुणा करेंगे, गुणा करके जोड़ लेंगे। अब हम लोग फटाफट जोड़ते हैं, जोड़ने पर देखते हैं क्या मिलता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में इस एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स डी एक्स होगा, प्लस का ये जोड़ेंगे तो वाई डी वाई हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो जेड से तो डी जेड हो जाएगा। ओके, बटे का इसमें गुणा करना मुझे एक्स का, इसमें गुणा करना वाई का, इसमें गुणा करना जेड का और जोड़ लेना। चलो गुणा करते हैं एक्स के साथ, क्या हो जाएगा, ये एम एक्स जेड होगा माइनस का एन एक्स वाई होगा, फिर प्लस का इसमें जोड़ेंगे, वाई का गुणा करेंगे तो एन एक्स वाई बनेगा, फिर माइनस का एल वाई जेड बनेगा। इसमें हम लोग जेड से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल वाई जेड बनेगा, फिर माइनस का इसमें करेंगे एम एक्स जेड हो जाएगा। ओके,
ये मैंने गुणा कर लिया, और ये जो वैल्यू आएगा वह ईच फ्रैक्शन है, इन्हीं फ्रैक्शनों के क्या होगा, ये इक्वल आएगा। ऐसा नहीं कुछ दूसरा आ जाएगा, इन्हीं फ्रैक्शनों के इक्वल है। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि आपको प्रूफ करके मैं दिखाया था कि हर एक केस में इन्हीं, जब मल्टीप्लायर यूज करेंगे तो इन्हीं फ्रैक्शनों की वैल्यू के ही बराबर आएगा, दूसरा अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ईच फ्रैक्शन लिख देते हैं। ईच फ्रैक्शन का मतलब वही एक फ्रैक्शन के बराबर हमेशा रहेगा। अच्छा, इसको और कंटिन्यूस को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो एक्स डी एक्स रहेगा, प्लस का वाई डी वाई रहेगा, प्लस का जेड डी जेड रहेगा। नीचे वाला आप लोग सॉल्व करो, देखो क्या कुछ करता पड़ता है। जी बिल्कुल, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ गया, एन एक्स वाई, तो ये माइनस और प्लस ये चला गया, और ये माइनस प्लस ये चला गया। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। मैंने कहा था मैक्सिमम टर्म में जीरो आना चाहिए, तो ऐसा आप लोग मल्टीप्लायर चूज करेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ये हुआ तो ये क्या बनेगा, मेरे को ये फ्रैक्शन यहाँ से आ जाएगा, ये एक्स डी, क्योंकि इसके साथ ले ऊपर वाला टर्म जैसे पहले बताया ये जीरो हो जाएगा, तो डी एक्स बनेगा प्लस का वाई, डी वाई होगा प्लस का जेड, डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो आया इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग, चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग है ना, इंटीग्रेटिंग। अच्छा, इंटीग्रेट जैसे इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर बटे का 2 आएगा, प्लस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान का 2 आ जाएगा, जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड स्क्वायर अपान का 2 आएगा, और बराबर में एक ठो कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, सी नाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत डोंट वरी। सबका हर बराबर है तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होगा, और ये भी एक प्रकार कांस्टेंट है, इसको मैं एक कोई और नाम दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये c1 नाम देता हूँ। इसी का मेरे में फंक्शन में यूज होगा, क्योंकि जो फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है, लिखा कैसे वो भी समझ लो। ये u इज इक्वल टू फाई आपका v लिखा जाता है, या तो ऐसा लिखा जाता है, और ये u क्या है, इसको हम लोग c1 बोलते हैं, और इसको u को हम लोग c2 बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या तो इसी को हम लोग लिखते हैं एफ आपका u गामा का v इज इक्वल टू 0, फिर से अगेन u और v क्या है, c1 और c2 है। ठीक है, तो c1 मेरे को मिल गया है, मतलब u मेरे को मिल गया है। अब मुझे चाहिए क्या, c2 चाहिए। c2 के लिए कोई दूसरा मैं पेयर उठाता हूँ, कोई दूसरा मैं पेयर बनाऊंगा, जिससे फिर से हम लोग क्या करें, दूसरा इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को दूसरी वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम लोग पेयर बना के देखेंगे, ये हमारे पास सक्सेस नहीं था, किसी का एग्जैक्ट ऐसा कोई फॉर्म नहीं बन रहा था जिससे मैं इंटीग्रेट आसान से कर पाऊँ, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम कोई दूसरा मल्टीप्लायर चूज करेंगे जिससे हमारे पास कोई एक ऐसा पेयर बन पाए जिससे हम लोग क्या करें, उसका इंटीग्रेशन आसान से कर पाएँ। तो उसके केस में हम लोग एक दूसरा मल्टीप्लायर चूज करेंगे, तो अगेन हम लोग लिखेंगे क्या, इसको फिर से अगेन हम लोग लिखेंगे क्या, अगेन करेंगे, अगेन चूज मल्टीप्लायर। चलो मल्टीप्लायर हम लोग इस समय क्या चूज करते हैं, एल एम और एन को चूज करते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदे होते हैं जो मल्टीप्लायर में अधिकांशतः केसों में यूज किए जाते हैं, जिसके हमें वैल्यू करने पर जीरो या उसका आसान सा इंटीग्रेशन बन सकता है, तो उसको भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहे क्या वो सब होते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, फिर से मल्टीप्लायर है तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे एल से गुणा करेंगे, इसमें एल एम से गुणा करेंगे, और इसमें ऊपर नीचे एन से गुणा करके जोड़ेंगे। चलो और जोड़ते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल एक्स एल डी एक्स बन जाएगा, और ये जब बनेगा तो हमारे पास फिर से वही बताया ईच फ्रैक्शन बनेगा, ये भी जो आएगा ना इन्हीं फ्रैक्शनों के बराबर ही रहेगा, ध्यान रखना है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं एल का गुणा इसमें करेंगे तो एल डी एक्स बन जाएगा, इसमें किसका गुणा करेंगे, एम का गुणा करेंगे, एम डी वाई बन जाएगा, और इसमें हम लोग जेड में एन से गुणा करेंगे, एन डी जेड। ऊपर वाले में तो गुणा कर लिया, नीचे वाले में गुणा करते हैं। इसमें किससे गुणा करना है, पहले वाले एल से गुणा करेंगे तो एम एल जेड बन जाएगा, फिर माइनस के साथ इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन एल वाई बन जाएगा, प्लस का जोड़ना है, इसमें किससे गुणा करना है, एम से गुणा करना है, तो ये एन एम एक्स बन जाएगा। ओके, इसमें गुणा करेंगे माइनस का किससे, एल इसके बाद एम फिर इसके बाद जेड। ओके, प्लस का, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, प्लस का, इसमें मुझे किससे गुणा करना है, एन से गुणा करना है, तो एन एल
y बनेगा, फिर माइनस के साथ इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा n m और ये x बन गया। ओके, जैसे यहाँ पर बना, अब इसको मैं कुछ भी आपको समस्या नहीं है, अब इसको सॉल्व करो नीचे वाले को सॉल्व करो। देखो कुछ ना कुछ टर्म ऐसा बनेगा जो कटेगा। देखो n प्लस के साथ m l z है तो ये माइनस के साथ है, ये कैंसिल आउट होगा। n l y माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, और ये n m x और ये माइनस के साथ। तो फिर से अगर हमारे पास क्या बन गया l dx प्लस का m dy प्लस का n dz बनेगा। ओके, ये बटेगा जीरो, यानी बराबर का यहाँ पर मैं जीरो करूँगा तो ये फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन लेके चलेंगे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब जैसे मेरे को यहाँ से बना, अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो आ जाओ, इंटीग्रेटिंग। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये l तो कांस्टेंट कम है, x dx को करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर ही सकते हो, l x हो जाएगा क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसी तरह से इसका प्लस का m y के dy का करेंगे तो ये y होगा, और n z का करेंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और एक तो कांस्टेंट मैं कोई दूसरा ले रहा हूँ c2। ओके, तो ये मेरे पास दोनों वैल्यू आ गए। जो c2 हम लोग क्या बोलते थे, इसको v बोलते थे, और c1 को हम लोग u बोलते थे। तो हमें सोल्यूशन जो चाहिए तो क्या होगा, कंप्लीट हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे क्या, हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का क्या होगा, आओ उसको नोट करते हैं हम लोग। वही चाहे इस फॉर्मेट में लिखे चाहे इस फॉर्मेट, चलो पहले इस पे लिखते हैं। f u की वैल्यू मेरे को क्या है, u माने c1 की वैल्यू क्या मेरे को आ गई थी, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर, फिर कामा करके v वाला माने c2 तो क्या होगा lx प्लस का my प्लस का nz बराबर का जीरो। ये एक तो ये मेरे को सोल्यूशन आ गया, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे इस फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट। u माने क्या, फर्स्ट वाला यही x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फाई ऑफ क्या, यही lx प्लस का my प्लस का nz। ये मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों सोल्यूशन है, चाहे इस टाइप पे लिखो चाहे इस टाइप से लिखो, दोनों आंसर आपको एग्जैक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो प्रॉपर तरीके से, यदि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे होंगे बिना स्किप किए हुए। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ऐसे जोरदार और मस्ती के साथ पढ़ाई हम लोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।